तो नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल रामायण और महाभारत के तथ्य। वैसे तो हम सब जानते हैं महाभारत का युद्ध कितना परिणामकारी था, जिनके लिए कितने राजाओं ने युद्ध किया, विदेश से भी लोगों ने युद्ध किया। आज हम उन दो वीरों का युद्ध मानेंगे जिनका बल अपने आप में अतुल्यमय है, जिनके लिए पांडव और कौरव समान थे, लेकिन उन्होंने सत्य छोड़ झूठ का साथ दिया। उन दोनों का नाम पितामह भीष्म और गुरु द्रोण है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इन दोनों का बल अपने आप में अतुल्यमय है। इन दोनों को हराना जैसे कि भगवान से खुद लड़ना। तो आज हम इन्हीं दोनों की बात करेंगे। तो नमस्कार दर्शकों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, कमेंट कर देना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो पितामह भीष्म ये पांडवों और कौरवों के दादा थे, पितामह थे। ये समय के अखंड ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता थे। इनके बराबर ब्रह्मास्त्र का ज्ञान उस समय किसी के पास नहीं था। भीष्म पितामह, उनका बल इतने आप में इतना अतुल्यमय था कि ये देवराज इंद्र से भी ज़्यादा अस्त्र शस्त्र शक्तियाँ रखते थे। इनके माता का नाम गंगा और पिता का नाम शांतनु था। इनके पिता ने इनको वरदान दिया था, जब तक ये ना चाहे तब तक ये मर नहीं सकते। ये इतने बलशाली थे कि गंगा का वेद स्वयं अपने तीखे बाणों से रोक सकते थे। इनका बल अपने आप में अतुल्यमय था। ये पूरे महाभारत के युद्ध में केवल अर्जुन से 6 बार परास्त हुए। अब भीष्म पितामह की शिक्षा की बात करें तो ये द्रोणाचार्य के बराबर ही हैं। इनकी शिक्षा इन्होंने अपने गुरुदेव परशुराम से ली थी। परशुराम ने इन्हें खूब अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता बनाया था। उन्होंने इनको ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मदंड अस्त्र, नारायणास्त्र, नागास्त्र, अग्नि अस्त्र जैसे कई अस्त्र परशुराम ने भीष्म पितामह को दिए थे। भीष्म पितामह उनके शिष्य बन के अहोभाग्य हुए थे। उनको आगे चलकर ये वरदान भी मिला इच्छा मृत्यु का, जिससे उनका बल अपने आप में अतुल्यमय हो गया। उनको हराना उस समय लगभग नामुमकिन था और वे अमर हो चुके थे। उस वक्त इतने आप में अतुल्यमय थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में 8वें दिन इतना परिणामकारी युद्ध किया कि स्वयं श्री कृष्ण को अस्त्र उठाने पड़े। उन्होंने देखा भगवान अस्त्र उठाए तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए थे। इसीलिए भीष्म पितामह को इतना महान कहा जाता है। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अकेले पूरी सेना का विनाश किया था, इसीलिए वो इतने महान और वीर योद्धा कहलाए। अब द्रोणाचार्य की बात करें तो गुरु द्रोण भगवान भारद्वाज के पुत्र थे। भगवान भारद्वाज को तो हम सब जानते हैं, उन्होंने कैसे श्री राम को अपने अस्त्र शस्त्र दिए थे। द्रोणाचार्य हर तरह के अस्त्र शस्त्रों में पारंगित थे। उनको कौरवों और पांडवों को गुरु कहा जाता है। वो इतने बलशाली थे कि वो किसी को भी परास्त कर सकते थे, और उन 105 भाइयों में अर्जुन उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। ये नहीं कह सकते कि वो पक्षपात करते थे, ये कह सकते कि अर्जुन उनके हर अस्त्र शस्त्र को सीखने में निपुण थे। अब शिक्षा की बात करें तो द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म दोनों ने ही शिक्षा अपने भगवान परशुराम से ली है, और भगवान परशुराम ने उनको समान शिक्षा दी है। द्रोणाचार्य एक बार सुने कि भगवान परशुराम अपने हर अस्त्र शस्त्र ध्यान कर रहे हैं, तो वो भी लेने चले गए। तो उन्होंने पाया कि उन्होंने अपना सब कुछ दान दे दिया है, बस उनके पास अस्त्र शस्त्र बाकी थे। तो गुरु द्रोण यही तो चाहते थे। उन्होंने हर अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिया और उनसे बदले में कहा कि मुझे अस्त्र शस्त्र चलाना तो सिखाइए गुरुदेव। तो यह कहकर उन्होंने हर अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा, और गुरु परशुराम के बराबर ही वो ताकतवर और वीर योद्धा हुए। अब वरदानों की बात करें तो गुरु द्रोण और पितामह भीष्म दोनों के पास अच्छे वरदान थे। पहले हम लोग गुरु द्रोण की वरदान की बात करें तो उनको यह वरदान था, जब तक उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है उनको हराना नामुमकिन था। इसीलिए उनको हाथ में जब भी युद्ध अस्त्र शस्त्र था उनको कोई नहीं हरा पाता था। वहीं पितामह भीष्म के वरदान की बात करें तो वो हम सब जानते हैं, उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए उन्हें कोई नहीं हरा सकता। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, शेयर भी कर दीजिएगा। आप सबका सपोर्ट मिलता रहे, हम इसी तरह के धार्मिक वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।